अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। वफ़िक़ना लित्ताअति वल-इबादात वहफ़ज़ना मिनल आफ़ाति वल बलियात वबारिक लना फ़िर रिज़्क़ि वल हसनात या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनत तव्वाबीन वजअलना मिनल मुततहिरीन। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनत तव्वाबीन वजअलना मिनल मुततहिरीन। अल्लाहुम्मा इजअलना मिन इबादिकल मुंतखबीन अल-ग़ुर्रिल मुहज्जलीन अल-वफ़दिल मुतक़ब्बलीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन ख़ैरि मा इंदक व अफ़िज़ अलैना मिन फ़ज़लिक। मुआज़िज़ उलेमा, मशाइकीन, MLA पाशा खादरी साहब, मुमताज़ अहमद खान साहब, मेरे एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर विक्रम साहब और साथी मेरे अफसरान, DCPs, एडिशनल DCPs, डिपार्टमेंट के अहदेदार सब और आप सब लोग जो आए हैं आज इस बैठक में, बहुत बहुत शुक्रिया आज इधर आने का। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये बैठक जो है इसमें थोड़ी देरी हो गई। इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है क्योंकि मैं थोड़ा लीव पर गया था बाहर देश विदेश में और आते आते ही यहाँ पर हम मसरूफ़ रहे हैं। ये दशाब्दी उत्सवालू जो हुए थे उसमें मशरूफ़ थे, फिर इलेक्शन कमीशन का मीटिंग हो गया, फिर इंटरनेशनल ड्रग का वो जो 2-3 दिन का सेलिब्रेशन था वो उसमें भी मशरूफ़ रहे। तो थोड़े दिन पहले इसका इंतज़ामात होना था, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो रिवाज है सालार जंग हॉल में ही ये बकरीद का जो इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो या आपसे जो गुफ्तगू होती है इस मौके पर, उसको हम ये ईद आने से पहले कर सके हैं। आप सबको मैं बहुत ही यहाँ पर इनवाइट करता हूँ, वेलकम करता हूँ। इस मौके पर मैं आपको 2-3 चीज़ कहना चाहता हूँ। आप सबको मालूम है कि अभी 2-3 दिन ही बाकी हैं ईद के लिए, और जो भी जानवर, बैल, भैंस हो, सब आ चुका है। हमारे रिपोर्ट्स हमारे पास हैं और मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 2-3 दिन में पूरा अमन और पूरे अपना जो भी सोच समझकर हम काम करना चाहिए, क्योंकि आपने थोड़े शख्सियत के बारे में आपने कहा है कि थोड़ा जो भी हो, ये हमारे जो चेक पोस्ट हैं या जहाँ पर ये व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें दखल अंदाज़ी हो रही है। तो इसीलिए आप सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमको ज़रा सोच समझकर ये 2-3 दिन का काम करना चाहिए। आप सबका मैं ताउन चाहता हूँ कि इस मौके पर पुलिस डिपार्टमेंट जो है पूरे तौर पर मुकम्मल किए हैं सब कुछ। पूरे हमारे चेक पोस्ट पर जो भी उनको इंतज़ामात करना है वो करके पूरे ड्यूटी पर हैं। 12 घंटे का ड्यूटी जो 2 शिफ्ट ड्यूटी है उस पर चला रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं दिन रात। ये कैटल ट्रांसपोर्ट जो है उसके लिए जो भी करना है हमको हम कर रहे हैं। और ये स्लॉटर हाउसेस के बारे में आपने कहा, कबीलों के बारे में, वो तो आप सब जानते हैं कि पहले से ही हैदराबाद शहर में ये चलते नहीं हैं। इसके कई कारण हैं, कई वजहों जैसे ये इसको यहाँ पर चलाते नहीं हैं। तो आप इस सब में आप ताउन दीजिए कि इस मौके पर
हम उसको खोल नहीं पाएंगे और उसको चला नहीं सकते। तो अभी और 2-3 दिन के बाद जो बाकी हैं, इसकी इंतज़ामात जो हैं, ईद के दिन हम ईदगाहों पर हमारा पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। हम सब हमारे ऑफिसरान को हिदायत दिए हैं ऑलरेडी, वो सब रहेंगे। और ये 2-3 दिन भी पूरा स्टैंड टू रहेगा फोर्स, रात में पेट्रोलिंग चलता रहेगा। और चेक पोस्ट पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ऑफिसर्स के वही रहेंगे, और जो भी यहाँ पर आकर गड़बड़ करने की या कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम कानून के तहत उन पर हम एक्शन ले रहे हैं। और सफाई की जो बात है उस पर आपको तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। हमने कोऑर्डिनेशन मीटिंग में जीएचएमसी के कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर्स जो भी है, उनके जोनल कमिश्नर्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो भी अफसरान हैं, उन सबको हमने हिदायत दी थी। पुलिस स्टेशन लेवल पे, जोनल लेवल पे, कमिश्नरेट के लेवल पे पूरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हम बनाए हैं और हम सब मिलके काम कर रहे हैं। जीएचएमसी के भी काफ़ी टीम्स रेडी हैं, पूरे जो भी व्हीकल्स ज़रूरी हैं वो सब उसकी तैयारी उन्होंने अब तक कर ली है। वो दिन जैसे ये सफाई की ज़रूरत पड़ेगी उसको वो करते रहेंगे। और इसमें आप सबका मैं ताउन चाहता हूँ, मांगता हूँ कि आप सब अपने घर में जो भी सफाई आप कर सकते हैं और जो भी नीट पैकिंग आप कर सकते हैं, वो अगर आप करें तो उससे बहुत हमको मदद होगी, बहुत इससे फ़ायदा होगा। उसको जो क्लीनिंग अप ऑपरेशन के लिए जो भी हमको करना है वो जल्दी हम कर पाएंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि पहले हमारे शहर में ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर ये जंगली कुत्ते जो रहते हैं वो जाकर वो कचरे डब्बों से सामान उठाकर यहाँ के आजू बाजू के टेम्पल्स या गुरुद्वारा में चले गए थे। तो ऐसा कुछ ना हो, ऐसे इसकी हम पूरी तरह से हम केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दीजिए अब इजाज़त, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।